साथियों, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन रणभूमि में हुआ है, अर्थात किसी समस्या को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे तब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन हुआ। किसी समस्या को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे तब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन हुआ। अब वो गठन क्यों हुआ, मैं आपको बारी बारी से बताते हुए चलना चाहता हूं। जब गांधी टीवी घुमंतू समाज की समस्याओं के लिए लड़ रहा था तो वह लड़ाई जयपुर की रावण बस्ती से शुरू हुई। रावण बस्ती से शुरू होने के बाद घुमंतू समाज में शामिल 30 से अधिक घुमंतू अर्धघुमंतू विमुक्त जातियों की समस्या के लिए हमने काम करना शुरू किया। अब उस कार्य में सबसे प्रमुख बात यह निकल कर आई कि जितनी घुमंतू अर्धघुमंतू विमुक्त जातियों में जाति संगठन है उससे भी कई गुना उनके सामाजिक संगठन भी हैं, राजनीतिक संगठन भी है, उनके नेता भी हैं। तो सोचा कि ये लोग कुछ अच्छा काम करते होंगे। तो पत्रकार के रूप में जब मैं बारीक नज़र से देखने लगा तो देखा कि 2019 में चरागाह में रहने वाली तमाम बस्तियों को, घुमंतू समाज ही नहीं, जो भी चरागाह में रह रहा था उन सबको, जो भी वर्तमान में, अब ध्यान रखिए, घुमंतू समाज को अलग से पट्टों का आदेश दिलाने के बाद अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी चरागाह में बसी हुई बस्तियों, चरागाह में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए, लोग 50 साल से, 40 साल से, 30 वर्षों से, लंबे समय से चरागाह की भूमि पर रह रहे हैं और जहां चरागाह की भूमि के अलावा कोई जमीन बची ही नहीं है, क्योंकि आबादी की जमीन तो बेच खाई। ये तो भला हो प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह का और गृह मंत्री जी का और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी का, जो स्वयं दलित समाज से आते हैं, दलित के दर्द को समझते हैं, और घुमंतू प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी का और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी का। इन सब ने हमारे द्वारा दिए गए पत्रों पर गौर किया और समस्या पर की गंभीरता को समझते हुए देश की आज़ादी में पहली बार घुमंतू समाज के लिए अलग से आदेश लाकर 21,000 से अधिक पट्टे दे दिए हैं और पट्टे देने की प्रक्रिया में अभी काम किया जा रहा है, वरना ये भी नहीं होता। तो मैं वापस आता हूँ 2019 में, जब हम घुमंतू समाज के बीच में लड़ रहे थे तो घुमंतू समाज के लोगों को लगा कि गांधी टीवी एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो उनके हक और अधिकार की रक्षा कर सकता है। तो लोग हमारे पास आए और हमने एक ही बात कही कि हमने कहा कि जो सरकार हमारी बात मानेगी, जो पार्टी हमारी बात मानेगी, उसके साथ हम चलेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें अपना एक संगठन बनाना होगा, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी से सवाल करना पड़ेगा कि आपने सबने राज कर लिया, दोनों पार्टियों ने राज कर लिया, तो फिर देश की आज़ादी के बाद से ये हालात क्यों हैं? दोनों दोषी थे, दोनों दलों के नेता दोषी थे। हमने ये सवाल पूछना शुरू किया और दूसरा सवाल ये पूछना शुरू किया सामाजिक नेताओं से, सामाजिक संगठनों के, इनके जो घुमंतू समाज के जितने भी संगठन थे ना, उनके नेताओं से, क्योंकि हम पत्रकार हैं, डरते नहीं है और न हमें नेता बनना है। तो हमने सवाल पूछना शुरू किया कि 2019 में चरागाह में पट्टे देने के आदेश आए, 2021 में उसमें परमानेंट स्टे लगा, तो इस 2-3 वर्षों में आप लोग कहाँ थे? घुमंतू समाज के नेता बनकर घूमने वाले लोग कहाँ थे? क्यों आपको हवा नहीं लगी? क्यों आपने इन लोगों को पट्टा नहीं? ये एक क्वेश्चन था, सवाल था ये मेरे मन में, और उसका जवाब मुझे आज सुबह मिला है, क्योंकि अभी इसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि जो हो गया हो गया, हमें तो आगे काम करना है। तो हम तो कर्म पथ पर आगे देखकर चलते रहे, पीछे की कोई बात पूछी नहीं, सोची नहीं। तो हमें ये दिखाई दिया कि 2018 में चुनाव हुए थे, 2018 में चुनाव हुए थे और 2019 में आदेश आए थे। तो 19 में आदेश आया तो आसपास तो चुनाव था ही नहीं, चुनाव होना था 2023-24 को। तो चुनाव में 4 साल और बाकी थे, इसलिए सामाजिक नेता जो संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए थे और जिनका स्वार्थ राजनीतिक
में आगे बढ़ना है, समाज को के लोगों को इकट्ठा करके, इसलिए वो स्वार्थ वहां सद नहीं रहा था, इसलिए वो आए नहीं। और फिर सबसे बड़ी घुमंतु समाज में समस्या ये है कि अगर कोई संगठन में काम करने वाला व्यक्ति है और 2 रुपए चंदा मांगता है तो घुमंतु समाज के नेता उसे बदनाम करने लग जाते हैं और जो चंदा देते हैं वो भी उनके साथ लग जाते हैं। तो पिछले 7 महीनों से गांधी टीवी के साथ भी यही हुआ। लिहाजा हमने देखा कि कोई भी संगठन राजनीति से परे जाकर राजनेताओं से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में एक साथ खड़ा नहीं कर पाएगा। तब हमने, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, उसी दौरान हमने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सोचा कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन कर इनको सबको एकत्रित कर हम काम करेंगे तो कांग्रेस सरकार इनकी बात जल्दी मानेगी। हुआ उल्टा, कांग्रेस के नेताओं को चिढ़ मच गई। बोला यार, एक छोटा सा पत्रकार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लेकर चल रहा है तो हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने उस काम को होने ही नहीं दिया। कोचिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में भी मैं व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कार्य कर रहा था। वहां भी कांग्रेस के नेताओं ने पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम किया। लेकिन संघर्ष की राह पर चलता रहा, अग्निपथ पर हम लोग चलते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के उन पदाधिकारियों का जो तब भी हमारे साथ चल रहे थे और आज भी हमारे साथ चल रहे हैं, और बीच में जब सब लोग छोड़कर चले गए थे तब भी हमारे साथ खड़े थे और हिम्मत दी आगे बढ़ने की। हमने सवाल उठाए और लोगों के बीच में जाकर सवाल उठाए। आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के आंदोलन को देखोगे तो कभी भी हम किसी नेता के खिलाफ किसी पार्टी विशेष को फायदा देते हुए आंदोलन करते नजर नहीं आएंगे। हम दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़े करते हुए सवाल करते नजर आएंगे। तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया गया, रजिस्टर्ड संस्था बनाई गई, ताकि क्योंकि चंदा लेना था तो उसके लिए सारे मापदंड पूरे करने थे। तो हमने बनाया और लोगों ने सहयोग किया और उस सहयोग से धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहे। बीच में कुछ सामाजिक संगठनों के नेताओं ने ये भ्रम जैसे हर बार फैलाते हैं, सामाजिक संगठनों के लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए, अपना फायदा लेने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो हम भी उस जद में आ गए। हमें भी कहा गया कि ये भी चंदा लेकर भागने वाला संगठन है, लेकिन हम चलते रहे। हमारे साथ हजारों पत्रकार साथी हमारे जुड़ते रहे, उनको साथ लेकर हम जवाब सवाल दोनों दागते रहे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब ये आदेश, मतलब लोगों ने इतना चोर साबित कर दिया था कि लोगों को विश्वास ही नहीं होने दे रहे थे लोग कि पट्टा भी आएगा। तो पट्टे देने के आदेश दूसरे महीने में आए। ये जो 54,000 पट्टे थे वो 21,000 कैसे हो गए, उसका मैं कारण बताता हूं आपको, कौन है उसके पीछे। और अब भी पट्टे मिलने के मार्ग में कौन रोड़ा अटका सकते हैं, वो भी सावधान रहे। जनता समाज सीधे जुड़े, सीधे, कोई नेता की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे जाएं, सीधे काम करें। नहीं अगर होता है हम आपकी मदद करेंगे। 6 महीने और हमने वादा कर रखा है कि हम घुमंतु समाज के हित के लिए काम करेंगे। घुमंतु समाज के बीच में से किसी अच्छे नेता को पकड़कर लाएंगे जबरदस्ती, क्योंकि अच्छे नेता जानबूझ करके नहीं आते, उनके पीछे पड़ना पड़ता है, तब वो आएंगे। उनको लाकर इस पूरे घुमंतु समाज की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का अध्यक्ष बनाकर घुमंतु समाज के लिए और गांधी टीवी को लेकर हम किसी दूसरे क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण करने चले जाएंगे। वो क्षेत्र हमने चुन भी लिया है, उस क्षेत्र में कार्य शुरू कर भी दिया गया है। 6 महीने और हम आपको, क्योंकि अब मामला पटरी पे आ चुका है। अब ये बीजेपी पार्टी आपके ऊपर नजर कर चुकी है और अभी 4 साल और इस सरकार में बाकी है। आपके हर काम होंगे। जिनको पट्टा मिला है उनको लाखों रुपए लोन के रूप में अन्य रूप में मिलेंगे। कम से कम मेरा आकलन है कि 12 लाख रुपए एक पट्टे पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये पट्टा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा पट्टा है जिसपे मकान भी बनेगा आपका। आपके व्यवसाय के लिए भी सरकार मदद करेगी, क्योंकि ये सड़क से उठाकर दिए गए लोगों को, सड़क में रहने वाले खाना बदोश घुमंतु समाज के भाई बहनों को दिया गया पट्टा है। उसके पीछे उनको आर्थिक रूप से उन्नति के लिए, शैक्षणिक रूप से उन्नति के लिए, सामाजिक रूप से उन्नति के लिए भी सरकार मदद करेगी। तो मैं आपको बता दूं, तब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन हुआ है और अब भी हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन सामाजिक नेताओं ने हमें फिर बदनाम किया
ये तो चंदा लेकर भागने वाले हैं, कोई पट्टा वट्टा नहीं आएगा, ये ऐसे ही कहते हैं। और हम चिल्लाते रहे कि आप घर से निकलो, आप घर से निकलो, सरकार को धन्यवाद दो, जगाओ समाज के लोगों को ताकि वो भागे ग्राम पंचायतों में। लेकिन बहुत कम संगठन ऐसे थे जो यह कह रहे थे साहस के साथ कि गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने जो बीड़ा उठाया उसे पूरा कर दिया है। अधिकतर संगठन हमें झूठा ही साबित कर रहे थे और उसका नुकसान पूरे समाज को हुआ। 54,000 पट्टों में से मात्र 21,000 पट्टे रह गए। ये तो भला हो मंत्री जी मदन दिलावर जी का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कि इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और इन्होंने पाबंद कर दिया सेक्रेटरी को और विकास अधिकारी को, तहसीलदार को, पटवारी को, एसडीएम को, कलेक्टर को और कार्यकारी अधिकारी सीईओ को, जिला परिषद के और ऊपर लेवल पर अन्य अधिकारियों को कि आपको ये करना ही पड़ेगा, कोताही नहीं है। आपके क्षेत्र में कितने, देखो आप, हमने कहा था कि संधारित करो रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर संधारित होने से ये पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में कितने गुमंतु समाज के लोग हैं, फिर पट्टे मिल जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि रजिस्टर में नाम ही दर्ज नहीं है, यहां से पट्टों के आदेश आते थे और नीचे से कह दिया जाता था कि साहब हमारे आंकड़े में तो कोई घुमंतु समाज का है ही नहीं, हमारे गांव में रहने वाला। इस बार ऐसा नहीं हुआ, पहले उनके नाम रजिस्टर में संधारित करवाए गए और जब संधारित हो गया तो फिर पट्टों के आदेश घुमंतु समाज के लिए अलग से भेजे गए ताकि जो नाम दर्ज हो गए उनको तो पट्टा मिले ही मिले। अब फंस गए। अब जिस ग्राम पंचायत में जितने लोग रहते हैं ये क्लियर हो गया, कोई भी अधिकारी उस ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी से, विकास अधिकारी से रजिस्टर लेकर पूछ सकता है कि आपके क्षेत्र में कितने घुमंतु समाज के लोग रहते हैं और किन के पास मकान है, किन के पास नहीं है, किन के पास जमीन है, किन के पास नहीं है, किन के पास पट्टा है, किन के पास नहीं है, कौन सड़कों पर ही पड़ा हुआ है। कई जगहों पर चरागाह में बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए हैं लेकिन पट्टा नहीं है, क्योंकि चरागाह में पट्टा मिल ही नहीं सकता। अब हम नेक्स्ट स्टेज चरागाह में पट्टा दिलाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़िए और चरागाह में जो भी भाई बहन रह रहे हैं आप निश्चिंत हो जाइए। आपको अगर आपके पास कहीं भी इस प्रदेश में जमीन आपके नाम नहीं है तो आपको 100% पट्टा मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसको हम हमारे बीच में ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा। ये गांधी टीवी का वादा है। गांधी टीवी जो कहता है वो करता है, उसके लिए अंत तक लड़ता है। हम लड़ेंगे। और भी चीज़ें आपके साथ करनी हैं। जो गलत फर्जी मुकदमे दायर कर दिए गए हैं वो माफ़ करवाने हैं और जिन्हें पट्टे के स्थान पर रसीद मिला है उस रसीद को पट्टे में बदलवाना है और जिन्हें अभी वादा ही किया गया है उनको ध्यान रखना। एक बात और महत्वपूर्ण तरीके से, वो 2 तारीख का अभियान था जिसमें कड़ियां कौन कौन सी जुड़ी हुई थी। निचले स्तर पर सेक्रेटरी, सरपंच, विकास अधिकारी और उसके बाद आपके तहसीलदार, पटवारी और एसडीएम साहब, जाति पहचान पत्र के लिए और कई मामलों में एसडीएम साहब जुड़े हुए थे और इसके अलावा कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और यहाँ प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री आवास से कुछ अधिकारी और मंत्री जी के, पंचायत राज मंत्री जी के आवास से कुछ अधिकारी और मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री दोनों ही इस पूरे अभियान से जुड़े हुए। तो उसका दबाव था सब पर। एसडीएम क्यों जुड़े हुए हैं? एसडीएम इसलिए जुड़े हुए थे, एसडीएम का काम भी क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास जमीन नहीं है और आपके ग्राम पंचायत में चरागाह की जमीन पर या चरागाह नहीं, सवाई चक की जमीन पर या आबादी की जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जिसके पास पहले से ही पैसा भी है, धन भी है, उसकी जमीनें भी है, जमींदार व्यक्ति है, तो एसडीएम का काम है कि वो जमीन छुड़ाए और गरीबों को दे। और देगा कब? आप और हम जब जगेंगे तब देंगे। और हम आपसे नहीं करेंगे आप लड़ो, आपको अपने सरपंच से नहीं लड़ना है, आपको अपने सेक्रेटरी से नहीं लड़ना है, आप हमारे पास आइए, हम लड़ेंगे। हम साफ साफ कह रहे हैं, अगर कानून की पालना नहीं होगी और गरीबों के पास, दलितों के पास अगर 1 इंच जमीन नहीं है और उस गांव में चाहे कितना ही बड़ा अमीर हो, चाहे कितना ही बड़ा पहुंच वाला हो, कोई भी हो, और उसने जमीन दबा रखी है, तो वो जमीन उससे छीन कर देने के लिए एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, कलेक्टर को, सबको पाबंद किया जाएगा। ये भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी है।
हम भारत के लिए निकले हैं, मर जाएंगे लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। और यह जंग है, यह जंग आपके स्वाभिमान का है, आपके हक और अधिकार का है। अगर कोई दूसरा संगठन इस तरह से जंग लड़ सकता है तो आप उसे भी मदद करिए, अन्यथा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी तो लड़ ही रहा है। सवाल आज भी वह बाकी है कि 2019 में जब चरागाह में पट्टों के आदेश आ गए थे तो राजनीतिक दल के नेता और सामाजिक संगठनों के नेता और आपके समाज के नेता कहाँ थे? हमारी यात्रा वहीं से शुरू हुई है। जो बिगड़ी है उसे बनाने में लगे हुए हैं, और बिगड़ी को बनाने वाले लोगों को आप मदद करें, बिगाड़ने की कोशिश न करें। हमारे साथ चलने वाले बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आज हमसे कफा है कि उनका नाम ही हम नहीं लेते हैं, उनका नाम नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं होता है। अरे केरल से यहाँ आकर एक छोटा सा पत्रकार आपके बीच में नाम के लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्यों नाम करते हो? समाज का भला करो। भगत सिंह ने नाम के लिए अपने आप को फांसी पर नहीं चढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस आधी रात को सब कुछ छोड़कर घर से नाम के लिए नहीं निकले। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली नाम के लिए नहीं मारी। शहादत ओढ़ने वाले, जो सीमा पर लड़ने वाले नौजवान हैं, जो सीने पर गोली खाते हैं ना, सीने पर अपने लिए, अपने देश के लिए, आप और हम सब के लिए, तो नाम के लिए नहीं करते हैं। नाम की खातिर काम करना छोड़ें और समाज उत्थान में जो आगे आना चाहते हैं वे जुड़ें। ये क्रांति है। हर एक घुमंतु समाज के, दलित समाज के एक एक व्यक्ति को सड़क से उठाकर जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने की ये क्रांति है। और अगर मादा है आप में भी, हिम्मत है आप में भी समाज के लिए लड़ने का, और समझदारी है, तो आप जुड़िए इस भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से और आगे बढ़ें, अपने आत्मसम्मान को पाएं, बीजेपी को धन्यवाद दें। इतिहास में पहली बार घुमंतु समाज को अलग से आदेश दिए हैं। मदन दिलावर जी के मैं फिर एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ। छोटे से बचपन के टाइम थे, बचपन में वे विधायक बने थे और हम शायद 11वीं या 10वीं में पढ़ते होंगे, और थानों में बड़ी उगाही होती थी, थानों में सुनवाई होती नहीं थी। दलित समाज को तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई थानों में उकड़ बनाकर बैठाया जाता है, अंदर कुर्सी पे बराबर पर बैठकर बात ही नहीं करते, नीचे बैठकर बात करते हैं। उन दिनों में अटरू विधानसभा के विधायक के रूप में ये बने मदन दिलावर जी, वहाँ भी यही हाल था। एक थाने की शिकायत आई, परेशान हो चुके थे, कई बार शिकायत आ चुकी थी। उन दिनों में सोशल मीडिया और टीवी चैनल तो इतने थे नहीं, अखबार ही चलता था, तो इतना विधायक भी फेमस नहीं होता था। तो भेष बदलकर, पगड़ी वगड़ी पहनकर, भेष बदलकर, किसान का रूप धरकर स्वयं थाने में जा पहुंचे और जाके दलित व्यक्ति बनके रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। तो थाने का रूटीन था कि जो भी गरीब आएगा, जो भी दलित आएगा, उसके साथ तो अन्याय करना ही करना है। तो उनको थोड़ी पता था कि ये बेस बदल कर आने वाला नौजवान, तेज तर्रार, दलित मसीहा और गरीबों की मदद करने वाला नया विधायक मदन दिलावर है। उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने पगड़ी वगैरह उतारी, अपना नकली चोगा उतारा, कहा मैं विधायक हूँ, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। यह लड़ाई आज भी मदन दिलावर जी की जारी है। हम बचपन से उनकी इस कार्यशैली को जानते हैं, वाकिफ हैं, और भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप सुनकर हतप्रभ रह जाओगे। वे अपने परिवार के लोगों का भी राजनीतिक लाभ लेने के खिलाफ रहे हैं, यहाँ तक कि उनका समर्थन नहीं मिलने के कारण जब वे मंत्री थे तो उनके जो भी वर्तमान भाई हैं, मदन दिलावर जी के छोटे भाई मुरारी दिलावर, वे घर छोड़कर भाग गए थे। बहुत सारी कहानियां हैं, हर एपिसोड में मैं सुनाता रहूंगा। ऐसे नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए, और ऐसा नेता आज हमारे बीच में हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमें जो भी लेना है ले लो, जब तक ये पंचायत राज मंत्री हैं। आपको टेंशन क्या है यार? सरपंच का बाप बैठा है हमारे पास, विकास अधिकारी, तहसीलदार और जो भी ग्राम सेवक है या जो भी
सेक्रेटरी है, अगर गलत करते हैं ना तो उनको समझा दो कि हमारा बाप मदन दिलावर पंचायत राज मंत्री है, क्योंकि उन्होंने भरी सभा में कहा है कि घुमंतु समाज मेरा परिवार है। तो आप उन्हें समझा दो कि भाई तुम्हारा तो मंत्री है लेकिन हमारा तो परिवार का आदमी है, हमारी पहले सुनेगा। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़े, क्रांति है यह सामाजिक। मेरे में अगर कोई गलती है तो उन्हें आप क्षमा करें। हो सकता है मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर कुछ अवगुण हो, लेकिन जो एक जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है जिसे मैं निभा रहा हूँ, उस जिम्मेदारी को और भी अधिक मजबूती से निभाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। यह आंदोलन है, इसमें आपको स्वयं भी आकर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं मुझसे कि साहब आप आ जाओ, हम आपको पैसा देते हैं। मैं मना कर देता हूँ। मैंने कहा पैसा आप 15 लाख 20 लाख जितना भी दो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप कितने लोग देते हैं इस आंदोलन में लड़ने के लिए, कितने स्वयंसेवक मेरे साथ खड़ा करते हैं, कितने पदाधिकारी कार्यकर्ता मुझे देते हैं, वो मायने रखता है मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए धन से अधिक आज जन की आवश्यकता है। तन मन और धन, तन मन और धन, धन तो लास्ट में है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, मैं बार बार कहता हूँ, जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास धन है वो धन दे। धन लास्ट में कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो पहले आप स्वयं इस आंदोलन से जुड़ें और फिर मन से आप इस आंदोलन की प्रशंसा करें, इस आंदोलन का प्रचार करें, गांधी टीवी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो हम मांगेंगे आपसे, तब आप हमें धन भी देना। तब तक तो हमने हमारा घर भी आप समाज के लिए लगा दिया है। अब जो भी होगा वो भी समाज को अर्पित, क्योंकि समाज ही देश है। आप और हम मिलकर लड़ेंगे आगे।